बिहार सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय के सहयोग से पटना में टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने जा रही है, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक रिहर्सल होगा। इस टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का उद्देश्य बिहार के वस्त्र क्षेत्र में विशाल संभावनाओं को दिखाना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र मौजूद रहेंगे। तो वहीं इस आयोजन में उद्योग में नवीनतम रुझानों, टेक्नोलॉजी और नवाचार पर चर्चा की जाएगी। समिट में टेक्सटाइल उद्योग के महत्वपूर्ण भागीदारों की भागीदारी होगी, जिसमें भारत के प्रमुख टेक्सटाइल औद्योगिक केंद्र की उपस्थिति होगी। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट में प्रमुख कंपनियों जैसे कि जेडी गिरी, शाही एक्सपोर्टर्स के अंकुर त्रिवेदी, पर्ल ग्लोबल के पल्लव बनर्जी, ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड, रिलायंस और भी कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और फिर दिसंबर माह में जो बिहार बिजनेस कनेक्ट है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा बिहार के लिए, जहां पर हम विश्व स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करेंगे। कल का जो हमारा कार्यक्रम है ये मुख्यतः जब नई सरकार केंद्र में गठित हुई तो उसके तुरंत बाद ही आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो वस्त्र मंत्रालय के माननीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय के सभी वरीय पदाधिकारी पटना आए थे और उद्योग विभाग के भी सभी पदाधिकारी, हमारे एसीएस संदीप मांडलिक जी और सभी लोग हम लोग थे कि कैसे हम लोग बिहार को टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिहार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं टेक्सटाइल में और हमारे ही लोग हैं, बिहार के ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। बिहार की कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हुई हैं, जैसे आप भी अवगत होंगे कि धीरे धीरे मुजफ्फरपुर में चाहे वो लेदर में या टेक्सटाइल में अच्छे उद्योग स्थापित हो रहे हैं और एक तो बैग क्लस्टर अब हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है और अगर मैं सही हूँ तो डेली लगभग 50,000 बैग का निर्माण बिहार में ही हो रहा है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है। तो संभावनाएं हमारी बहुत हैं और मुझको प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मुख्यतः कल हमारा प्रथम सत्र जो टेक्निकल सत्र है उसमें जो बिहार की जो नीतियां हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं खास करके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसके बारे में हम लोग विस्तार से सभी को बताएंगे। और जैसा रवि प्रकाश जी ने बताया, लगभग 90 के आसपास देश के विभिन्न हिस्सों से इन्वेस्टर आ रहे हैं जो कल के कार्यक्रम में रहेंगे। और विवेक जी ने भी बताया कि आज उनकी एक बैठक भी है जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो देश की बहुत बड़ी संस्था है जो अपैरल सेक्टर में पूर्णतः एक्सपोर्ट वगैरह पर केंद्रित कार्य करती है। तो उनकी अपनी बोर्ड मीटिंग भी है, वो भी पटना में है। और संध्या में राज्य सरकार की ओर से एक डिनर भी सभी के लिए हम लोगों ने आयोजित किया है। कल फिर जब प्रथम तकनीकी सत्र समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो हमारा माननीय गिरिराज सिंह जी एवं प्रदेश के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी और विजय सिन्हा जी रहेंगे। भारत सरकार के सभी वरीय पदाधिकारी, सचिव स्तर के और विभिन्न जो अलग अलग सेक्टर हैं भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, सभी लोग रहेंगे। और बाद में कार्यक्रम के बाद फिर आप सबके साथ भी एक संवाद होगा जो संभवतः 1:30 बजे का समय अभी प्रस्तावित है, जहाँ मीडिया ब्रीफिंग भी होगी। तो जो भी इसके कार्यक्रम के आएंगे, और आज कुछ लोग मुजफ्फरपुर भी गए हुए हैं, जो अभी जानकारी आपको दी गई कि जो वहाँ पे हमारा जो क्लस्टर है टेक्सटाइल का, उससे जुड़े हुए देखने के लिए कि वहाँ कैसा काम हो रहा है बिहार में, तो वो भी एक फील्ड विजिट करके आ रहे हैं। और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार के इंडस्ट्रियल मानचित्र पर, देश के इंडस्ट्रियल मानचित्र पर अब बिहार की चर्चा होने लगी है। सभी लोग बिहार के बारे में भी बात करने लगे हैं, बिहार को जानने के लिए उत्सुक हैं, हमारी नीतियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और हमारी नीतियाँ वन ऑफ दी बेस्ट हैं अपने देश में। विभिन्न राज्यों की तुलना में हमारी जो नीतियाँ बनी हुई हैं, एक मेन जो मुख्य औद्योगिक नीति है, उसके अलावा अलग अलग सेक्टर पॉलिसी भी है, तो काफ़ी आकर्षक है। और हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी को और पूरे वस्त्र मंत्रालय को कि बिहार सरकार का उन्होंने सहयोग किया है कि इस तरह का एक बड़ा आयोजन। बिहार में उद्योग की ऐतिहासिक भूमि रही है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प इसके सामाजिक आर्थिक ताने बाने में गहराई से जुड़े हुए हैं। राज्य में वस्त्र और परिधान इकाइयों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। बिहार में रेशम और जूट उद्योग के लिए कच्चे माल का आधार, गुणवत्ता, बिजली की प्रचुरता, प्रचुर जल संसाधन, जीवंत पावर
लूम हथकरघा क्लस्टर आदि की सुविधाएं हैं। वहीं राज्य सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के कई हिस्से और पड़ोसी देशों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।